Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about NCERT class 3rd EVS chapter number 22 left right. इस चैप्टर में हम सबसे पहले डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप स्ट्रेट खड़े हो तो आपके इस साइड को कहा जाता है राइट साइड। आपके क्लास में शायद ज्यादातर बच्चे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन राइट इन देयर नोटबुक विद देयर राइट हैंड। तो उसी से आप याद रख सकते हो कि इस साइड को हम राइट साइड कहते हैं। सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, मतलब कि दूसरा वाला साइड जो कि हमारा लेफ्ट साइड होता है। तो फिर हमारे सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? वी से इट एज अ फ्रंट साइड। और हमारे पीछे वाले साइड को हम बैक साइड या फिर बिहाइंड बोलते हैं। राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक के अलावा क्या कोई और नाम भी है? यस, देयर इज। राइट साइड को हम ईस्ट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ईस्ट के ही ऑपोजिट में लेफ्ट डायरेक्शन को हम वेस्ट साइड बोलते हैं। हमारे सामने यानी कि फ्रंट साइड को हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं और हमारे पीछे की तरफ बैक साइड और बिहाइंड को हम साउथ डायरेक्शन भी बोलते हैं। डायरेक्शंस को कुछ लोग एक और तरीके से भी याद रखते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज ईस्ट डायरेक्शन से ही आसमान से राइज होता है और पूरा गोल घूमकर वेस्ट डायरेक्शन में सनसेट हो जाता है। तो अगर हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, सूरज की तरफ मुंह करके, सनराइज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो हमारे सामने तो ईस्ट है ही, हमारे पीछे वेस्ट आएगा। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे तो हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेंगे और अगर हम अपने राइट वाले हैंड को उठाएंगे तो हमारे राइट साइड में साउथ डायरेक्शन आएगा। इस तरीके से भी हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को याद रख सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहला एक्टिविटी आपके लिए है लेफ्ट एंड राइट। बुक में एक फोटो दी गई है। इस फोटो के ऊपर आपको अपना हाथ रखना है, वो वाला हाथ जिसमें इस पिक्चर का थंब फिंगर आपके थंब फिंगर से मैच करता हो और इस पिक्चर का बाकी चारों फिंगर आपके चारों फिंगर से मैच करते हो। वही है आपका राइट हैंड। और दूसरा वाला हैंड ऑब्वियसली वो लेफ्ट हैंड होगा। तो अभी सब बच्चों को समझ में आया ना, राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है। चलिए लेफ्ट और राइट से संबंधित कुछ और हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अपने स्कूल के, अपने क्लासरूम की यादों को ताज़ा करते हैं। सभी बच्चों को अपना क्लासरूम बहुत पसंद आता है क्योंकि क्लासरूम इतना खूबसूरत होता है। सामने हमारा बोर्ड होता है, मैडम होती है, सारे बच्चे बेंचेस पे बैठे होते हैं, एक तरफ विंडोज़ होता है, एक तरफ कुछ चार्ट्स लगे होते हैं और पीछे की तरफ हमारे क्या होता है? पीछे की तरफ खूबसूरत सा डिस्प्ले बोर्ड होता है। उसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट साइड। अगर आप अपने क्लास में बैठे होते हैं तो आपका लेफ्ट साइड मतलब कि इस तरफ कौन होता है? आपके लेफ्ट साइड में बेंचेस होते हैं, विंडो होता है और शायद आपका कोई एक प्यारा सा फ्रेंड होगा। क्वेश्चन 2, व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू। आपके पीछे क्या होता है? पीछे तो हमेशा डिस्प्ले बोर्ड होता है। आंसर इज डिस्प्ले बोर्ड। क्वेश्चन 3, ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग। ऑन हुज मतलब किसके लेफ्ट साइड में आर यू सिटिंग, आप बैठे हो। मान लीजिए ये बच्चा आप हो तो फिर आप इस बच्चे के लेफ्ट साइड में बैठे हो। आपको उस बच्चे का नाम लिखना है जो आपके राइट साइड में बैठा हुआ होगा, बिकॉज ऑन दिस चाइल्ड्स लेफ्ट साइड ओनली यू आर सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज देयर ऑन योर राइट। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपके राइट साइड कौन होगा? वही क्लासमेट। या फिर आपके राइट साइड में टेबल्स, चार्ट, कोई मैप या फिर चार्ट पेपर, ये सब आंसर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग ऑन योर राइट साइड। वही आपका क्लासमेट जो आपके राइट साइड में बैठा हुआ है, आपको उस क्लासमेट का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। फ्रंट मतलब सामने। आपके सामने कौन होगा? आपके सामने ब्लैक बोर्ड या फिर मैडम की चेयर, टेबल, यही सब चीज़ें आपके सामने होंगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऑन हुज राइट आर यू सिटिंग। ऑन हुज मतलब किसके राइट साइड में आप बैठे हो। तो आपको उस
क्लासमेट का नाम लिखना है जो आपके लेफ्ट साइड बैठा करता है, क्योंकि उसी के राइट साइड में ही तो आप हो। ऑन दिस चाइल्ड्स राइट साइड यू आर सिटिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में है अ ड्राइंग एक्टिविटी। दिस इज अ पिक्चर विथ रुचिरा इन द सेंटर। इस लड़की का नाम रुचिरा है और ये सेंटर में बैठी है। सेंटर का मतलब एकदम बीच में, बीचों बीच। आपको इस पिक्चर में अलग अलग ड्राइंग करना है। सबसे पहले हम रुचिरा के डायरेक्शंस को देख लेते हैं। रुचिरा के पीछे है बैक साइड यानी कि उसका बिहाइंड, रुचिरा के राइट में है उसका राइट साइड, रुचिरा के लेफ्ट में है उसका लेफ्ट साइड और सामने की तरफ है उसका फ्रंट। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ बुक बिहाइंड रुचिरा। रुचिरा के पीछे बिहाइंड एक बुक का ड्राइंग बनाना है। नेक्स्ट इज अ चेयर ऑन रुचिरास लेफ्ट। रुचिरा के लेफ्ट में एक चेयर की ड्राइंग बनानी है। अगला है एन एनिमल ऑन रुचिरास राइट। रुचिरा के राइट साइड पे आपको एक एनिमल की ड्राइंग बनानी है। मैंने बनाया है डॉग का ड्राइंग। और लास्ट है अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा। रुचिरा के सामने फ्रंट साइड में एक ट्री यानी कि एक पेड़ बनाना है। चलिए, रुचिरा ने सारे ड्राइंग्स बना लिए। अब रुचिरा को स्कूल जाना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल। रुचिरा को उसके घर से उसके स्कूल तक पहुंचने में मदद करनी है। ये ब्लू कलर का जो आपको घर दिख रहा है ये रुचिरा का घर है। पास में रुचिरा खड़ी है। सो व्हाट विल रुचिरा डू फर्स्ट? फर्स्ट शी विल मूव फ्रंट एंड टेक अ राइट टर्न। रुचिरा अपने घर से निकल के थोड़ा आगे जाएगी और राइट टर्न लेगी। उसके बाद राइट टर्न लेते ही उसे एक हाउस नजर आएगा। हाउस के साइड में ही एक हैंड पंप नजर आएगा। इस रोड पे सीधा जाते जाते फिर रुचिरा को यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेते टाइम उसे राइट साइड में एक ट्री दिखाई देगा। इसी रास्ते पे आगे चल के वो फिर से एक और बार लेफ्ट टर्न लेगी। देन व्हेन शी मूव्स फ्रंट शी विल सी अ वेल, मतलब एक कुआं उसे नजर आएगा राइट साइड में और एक पोस्ट ऑफिस भी राइट साइड में नजर आएगा। उसके बाद और आगे जाके वो राइट टर्न लेगी। राइट टर्न लेते ही उसे कोने में अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक बस स्टॉप नजर आएगा और आगे जाने के बाद अपने लेफ्ट साइड में उसे एक हॉस्पिटल भी नजर आएगा। हॉस्पिटल से आगे जाने के बाद उसे राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेते ही उसे अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक शॉप नजर आएगा, लेकिन उसे जाना है एकदम सीधा स्ट्रेट। सीधा स्ट्रेट जाने के बाद उसे फिर से लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्री नजर आएगा और फिर वो सीधा जाते जाते लेफ्ट हैंड साइड में मुड़कर अपने स्कूल में पहुंच जाएगी। सो नाउ यू हैव टू राइट द थिंग्स दैट रुचिरा विल फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम हर हाउस टू हर स्कूल। यू हैव टू राइट देयर नेम्स। रुचिरा अपने घर से जैसे ही निकल के राइट टर्न लेती है उसे एक पिंक कलर का हाउस नजर आता है। हाउस के बाद उसे एक हैंड पंप नजर आता है जहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती है। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेते ही उसे अपने राइट साइड में एक पेड़ नजर आता है यानी कि ट्री। पेड़ को भी क्रॉस करके जैसे वो आगे जाएगी वो फिर से एक और बार लेफ्ट टर्न लेगी और उसे ये वेल कौन सी तरफ नजर आएगा? अपने राइट हैंड साइड। शी विल सी अ वेल एंड ऑल्सो शी विल सी अ पोस्ट ऑफिस। उसके बाद और आगे जाने के बाद उसे बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, एक और ट्री नजर आएगा एंड फाइनली शी विल रीच हर स्कूल। नाउ यू विल राइट which of these places and things will she find on her right side and which places she will see on her left hand side. So on her right hand side she will see tree, park, well and post office, and on her hand side she will see house, pink house, hand pump, bus stop, hospital, shop and one more tree जो उसके स्कूल के साइड में ही होता है। Next question, how many times will Ruchira have to take a turn on her way from her home to school? रुचिरा को उसके घर से स्कूल पहुंचने में कितनी बार टर्न लेना पड़ता है? टर्न का मतलब या तो हम अपनी जगह से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं या फिर हम अपनी जगह से राइट टर्न ले रहे हैं। सो काउंट विथ मी। घर से निकलने के बाद वो सबसे पहले राइट टर्न लेती है नंबर 1, उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लेती है नंबर 2, फिर से लेफ्ट टर्न लेती है नंबर 3, फिर राइट टर्न लेती है नंबर 4, फिर से राइट टर्न लेती है नंबर 5 एंड देन शी रीचेस हर स्कूल। सो टोटल शी टेक्स 5 टर्न्स।
अभी हम इसी चीज को सिंबल्स के रूप में दिखाएंगे। ऑन दिस पेज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर is given. In this, there are symbols in places of pictures. कभी कभी हमें पिक्चर्स ड्रॉ करने में बहुत टाइम लग जाता है और हमारे पिक्चर्स भी कभी कभी उतने अच्छे नहीं बनते। पिक्चर्स के जगह पे या फिर कुछ लिखने के जगह पे हम सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स उस तरीके के साइंस होते हैं जो किसी जगह को या फिर किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करने में, उन्हें समझने में हमें हेल्प करते हैं। और जिस पिक्चर में इस तरीके के सिंबल्स होते हैं, सच अ पिक्चर इज कॉल्ड अ मैप। सिंबल्स हमें किसी भी स्पेशल जगह को पहचानने में बहुत ही आसानी से मदद करते हैं। जैसे आपने ये प्लस का साइन अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा होगा। जब भी हम अपने मैप में या फिर ड्राइंग में ऐसा प्लस का साइन बनाएंगे, इसका मतलब यही है कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल है। इसके लिए हमें अलग से हॉस्पिटल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ वी विल सी कि इन सभी सिंबल्स का इस मैप में क्या क्या मीनिंग है। सबसे पहले रुचिरा का घर था, ये स्टार वाला हाउस, दैट इज रुचिराज होम। उसके बाद जैसे ही उसने राइट टर्न लिया था, एक पिंक कलर का उसे दूसरा वाला हाउस मिला था। उसके बाद और आगे जाने पे उसे एक हैंड पंप मिला था। सो दिस इज द साइन ऑफ द हैंड पंप एंड दिस इज द साइन ऑफ द ट्री। उसके बाद ट्री को क्रॉस करते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे सामने एक बड़ा सा पार्क नजर आया था जहाँ पे एक ऐसा रेड कलर का गेट बनाया हुआ है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ गेट। इस रास्ते से जैसे ही रुचिरा लेफ्ट हैंड साइड मुड़ी थी, आगे चलने के बाद उसे अपने राइट साइड की तरफ पे एक वेल यानी कि कुआं नजर आया था। यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर का पानी है, मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ वेल। इस रास्ते पे आगे चल के जैसे ही वो राइट साइड मुड़ी थी, उसे कोने में एक बस स्टॉप नजर आया था। तो ये रेड वाला स्क्वायर बस स्टॉप है। इसी रास्ते पे आगे चलने के बाद उसे एक पोस्ट ऑफिस भी मिला था जो वेल के कुएं के बिल्कुल पीछे था। सो दिस ऑरेंज रेक्टेंगल इज अ पोस्ट ऑफिस। और उसी के सामने ये प्लस साइन वाला एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल से आगे जाके जैसे ही रुचिरा राइट हैंड साइड मुड़ी थी, उसे अपने लेफ्ट साइड बाईं तरफ एक शॉपिंग मॉल या फिर एक दुकान मिला था। और इस रास्ते पे आगे चलते ही उसे फिर से एक और बार एक ट्री मिला और लास्ट में उसे अपना स्कूल मिल गया, विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ दिस क्रॉस। ये क्रॉस उसके स्कूल का सिंबल है। नाउ कैन यू टेल व्हाई दीज सिंबल्स आर यूज्ड? बिकॉज सिंबल्स को ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल होता है एंड ऑफन दे आर यूज्ड इन अ मैप। These indicate the place of real objects in a given map. Now you have to make your own symbols. रुचिरा के इसी ड्राइंग को हम अपने कुछ सिंबल्स के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। रुचिरा का घर। रुचिरा का घर मैंने ऐसे बनाया है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ रुचिराज हाउस। रुचिरा के घर से निकल कर जैसे ही राइट टर्न लेना है, तब हमें एक पिंक घर मिलेगा, पिंक हाउस, जिसका सिंबल मैंने ऐसे बनाया है। सो दिस इज द सेकेंड हाउस विच वी विल ड्रॉ। इसी रास्ते पे आगे चलने के बाद हाउस के ही पास में यहाँ पे एक हैंड पंप था, जिसका सिंबल मैंने ऐसे बनाया है। इसी रास्ते पे आगे चल के रुचिरा ने लेफ्ट टर्न लिया था। लेफ्ट साइड में तो हैंड पंप था ही और राइट साइड में यहाँ पे एक पेड़ भी था। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द। इसी रास्ते पे आगे चलने के बाद ये ग्रीन कलर का एक बहुत बड़ा सा पार्क था, जिसके सामने एक गेट लगा हुआ था। तो गेट का सिंबल मैंने ऐसे बनाया है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ आवर गेट। फ्रॉम दिस पॉइंट रुचिरा विल टेक अ लेफ्ट टर्न। आगे चलते चलते उसे इस जगह पे अपने राइट हैंड साइड पे एक कुआं नजर आया था, वेल नजर आया था। कुएं का सिंबल मैंने ऐसे बनाया। सो दिस इज अ स्मॉल सिंबल ऑफ वेल। वेल के ही साइड में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस था, जिसका सिंबल मैंने ऐसा लेटर बनाया है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लेटर्स बहुत सारे होते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ पोस्ट ऑफिस। और रुचिरा जब इस रास्ते से जा रही थी तो उसे लेफ्ट साइड कॉर्नर में क्या मिला था? एक बस स्टॉप मिला था, जिसका सिंबल मैंने एक बस बनाया है। दिस इज द सिंबल ऑफ बस स्टॉप। और बस स्टॉप के ही साइड में इस रास्ते पे आगे चल के रुचिरा को एक हॉस्पिटल मिला था, जिसका सिंबल वैसे तो प्लस साइन बहुत ही इजी होता है, लेकिन हमें कुछ और सिंबल बनाना है, इसीलिए मैंने एक बेड बना दिया जिसमें पेशेंट सोया हुआ है, अ हॉस्पिटल। उसके बाद आगे चलने के बाद रुचिरा ने राइट टर्न ले लिया था। राइट टर्न लेते ही यहाँ पे कोने में उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रुचिरा को एक शॉप मिला था। शॉपिंग
जब हम जाते हैं, एक अपने साथ बास्केट लेके जाते हैं, ट्रॉली लेके जाते हैं, तो मैंने ये सिंबल ऐसा बनाया है। और फिर आगे चलने के बाद यहाँ पे फिर से उसे एक ट्री मिला था और फिर आगे चल के टर्न लेके उसे यहाँ पे अपना स्कूल मिल गया था। स्कूल में हमेशा एक फ्लैग होता है, तो फ्लैग बनाने से हमारे स्कूल का सिंबल बहुत ही इजी हो जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ आवर स्कूल। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे सिंबल्स अपने हिसाब से बना लिए हैं। आप भी अपना खुद का सिंबल्स इस मैप पे बना सकते हैं। ये तो ही सिंबल्स की बातें। इसके अलावा हमने अपने रास्तों पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कुछ अलग अलग साइंस भी देखे हैं। नाउ विच अदर साइंस कैन यू सी इन योर नेबरहुड? वी विल ड्रॉ देम एंड राइट व्हाट दे इंडिकेट। तो सबसे पहले मैंने साइन लिया है एक सर्कल जिसमें लिखा हुआ है P और एक क्रॉस। इस साइन का मतलब होता है नो पार्किंग है। इसका मतलब हम वहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। वी कैन नॉट पार्क आवर व्हीकल देयर। उसके बाद दूसरा वाला सिंबल है जीब्रा क्रॉसिंग का। जब भी हमें रास्ते पे क्रॉस करना होता है, वी शुड ऑलवेज यूज अ जीब्रा क्रॉसिंग। तो इस तरीके का एक बोर्ड रास्ते के ऊपर लगाया जाता है ताकि हम लोगों को दूर से वो नजर आ जाए। थर्ड साइन इज नो हॉर्न। एक हॉर्न की फोटो जिस पे सर्कल करके क्रॉस कर दिया गया है, मतलब वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न एट दिस प्लेस। इस तरीके का साइन अक्सर आपको स्कूल के पास या फिर हॉस्पिटल्स के पास नज़र आएगा, जहाँ पे हमें ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है लोगों को। फोर्थ साइन इज ऑफ अ यू टर्न। कभी कभी हम गलत रास्ते पे चले आते हैं और हमें अपनी गाड़ी को वापस मोड़ के पीछे जाना होता है, लेकिन हर रास्ते पे हम वापस नहीं मोड़ सकते। जिस रास्ते पे ऐसा वाला बोर्ड का साइन होता है, सिर्फ उसी जगह से हम अपनी गाड़ी को वापस मोड़ सकते हैं। रोड। नेक्स्ट साइन इज अ स्पीड ब्रेकर। जब भी हमारी गाड़ी बहुत ही स्पीड से आ रही हो और हमें दूर से ऐसा बोर्ड नज़र आ जाए, मतलब हमारे गाड़ी के स्पीड को हमें वहीं पे थोड़ा कम करना होता है। रोड इज हम्प्ड हेयर एंड वी शुड रिड्यूस द स्पीड ऑफ आवर व्हीकल। और लास्ट वाला साइन है डेंजर साइन। अक्सर हमें इस तरीके का साइन बिजली के खंभों के पास या फिर लाइट पोस्ट के पास नजर आता है। दिस साइन इंडिकेट्स दैट वी शुड नॉट टच एनी ऑब्जेक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट एक्टिविटी अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन द मैप इज गिवन। आपको इस मैप के सभी सिंबल्स को देखना है और अगले पेज में दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। So in this map, how many houses are there? House का सिंबल कौन सा है? पिंक कलर का ये वाला हाउस। So let's count. There are 1, 2, 3 and 4 houses. So there are total 4 houses. Next question. How many shops are there in the map? Shop का सिंबल कैसा है? एक पिंक कलर का रेक्टेंगल, उसमें ब्लू डॉट। So here it is, only one shop is there. Number 3. How many trees are there in the map? और मैप में कितने ट्रीज हैं? 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पंप्स आर देयर इन द मैप? पंप का मतलब हैंड पंप से है। हैंड पंप का साइन ऐसा है सर्कल ग्रे कलर का। हमारे पूरे मैप में सिर्फ एक ही ग्रे कलर का सर्कल है। सो देयर इज ओनली वन हैंड पंप इन द मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल पोस्ट ऑफिस के ज्यादा नजदीक है या फिर हॉस्पिटल के ज्यादा नजदीक है? स्कूल का साइन ये वाला है क्रॉस वाला, और पोस्ट ऑफिस का साइन ये वाला है ऑरेंज रेक्टेंगल वाला, और हॉस्पिटल तो बहुत दूर है ये प्लस साइन वाला। सो आवर स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नियर द बस स्टॉप? बस स्टॉप के पास में क्या चीज है? सो दिस इज द सिंबल ऑफ बस स्टॉप, जो कि है एक रेड कलर का रेक्टेंगल। बस स्टॉप के पास में एक गोल सर्कल हैंड पंप है। And the last question, without the list of symbols, could you have read the map? तो नहीं, it is not possible to read the map without symbols because symbols and signs makes our work easy. Now next question is, write same symbols here that you have learned in mathematics. हमने maths में भी addition, subtraction, multiplication, division, therefore and equal to इस तरीके के बहुत सारे सिंबल्स पढ़े हैं। सिंबल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर बार इतने लंबे लंबे स्पेलिंग्स लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अगर हमें प्लस करना होता है तो हम 2 + 2 = डाल के 4 लिख देते हैं।
अगर ये सिंबल्स नहीं होते तो हमें ये बड़े बड़े स्पेलिंग्स हर बार लिखना होता और हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता। नाउ द लास्ट एक्टिविटी ऑफ योर टेक्स्ट बुक, शो प्लेसेस विच कम ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम योर होम थ्रू सिंबल्स। आप भी अपने घर से अपने स्कूल जाने के रास्ते में क्या क्या देखते हैं उसका एक मैप बनाइए और सिंबल्स का यूज कीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने घर से अपने स्कूल का मैप बना लिया है। यहाँ पे मैंने साइड में सिंबल्स लिखे हैं, जैसे ये ब्लू कलर का ओवल शेप पॉन्ड है, एक ट्री है, ये मेरा घर है, एक हॉस्पिटल है और ये मेरा स्कूल है। तो ऐसे ही आप भी अपने घर से अपने स्कूल का रूट मैप बनाइए और साइड में उसके सिंबल्स लिखिए। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चंस you can ask me in the comment box. The link for other chapters are given in the description box. हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.